राम राम बच्चों। हमारे क्लास 12 ज्वाला बैच मिशन 2025 आपके लिए आज फिर आपके जो प्यारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसमें पार्ट बी लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज लेक्चर थर्ड आपके सामने रख रहे हैं। आपने पहला 2 लेक्चर में सीखा पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू S3 3 एक्टिविटी में रिप्रेजेंट करनी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों में इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या कहानी है, ये आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। आपके सेकंड लेक्चर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेज आती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने का। आपके सेकंड लेक्चर में हमने आपके साथ वो भी डिस्कशन कर लिया। यानी आज के लेक्चर को देखने के पहले आपका पहला 2 लेक्चर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए हमारे बच्चों। आइए लेक्चर थर्ड पे चलते हैं। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना सीख लिया, देन आफ्टर हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आज का टॉपिक यही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। आइए आपके स्क्रीन पे है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कशन विथ सम एग्जांपल्स में आपका है फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी के। आइए आपके पास छोटा सा फॉर्मेट है। हम लोग बेटा नेट प्रॉफिट निकाल लिया। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग बेटा ऐड कर देंगे नॉन कैश आइटम्स रिलेटेड एंड एक्सपेंसेज में ये 5 आइटम: डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल मींस गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स असेट्स और फिक्सियस यानी कैपिटल लॉसेस, एक्सपेंसेज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या एक्सपेंसेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स आइदर डिवेंचर का राइट ऑफ वैल्यू बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स यानी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को बेचने में जो भी लॉस हुआ उसकी बात कर रहे हो, प्रीमियम और रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आइदर डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर आइदर डिवेंचर को अगर हम पेमेंट करते हो प्रीमियम पे मोर देन फेस वैल्यू पे, तो उसका जो मोर देन वाला पार्ट होगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, उस वैल्यू को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी जो बैंक से लोन लोगे, जो डिवेंचर्स होगा उसका जो रेट ऑफ परसेंटेज होगा, इंटरेस्ट होगा, उस पर हम ओपनिंग वैल्यू पर इंटरेस्ट चार्ज करके यहां शो करेंगे। ये सारा ऐड होगा, लेस करेंगे नॉन कैश आइटम्स रिलेटेड एंड इनकम्स। जो नॉन कैश है, चूंकि हम लोग जो ये फॉर्मेट देख रहे हो वो इनडायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मेट नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड का। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना बच्चा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स मतलब लॉस को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को लेस करना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो भी तुम इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ओपनिंग वैल्यू पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके शो कर देना बेटा। नेक्स्ट बेटा डिविडेंड रिसीव्ड और एनी अदर रिसिप्ट मतलब डिविडेंड जो रिसीव करते हो या किसी भी तरह का अदर रिसिप्ट होगा वो भी लेस होगा अंडर द हेड ऑफ नॉन कैश आइटम्स रिलेटेड एंड इनकम्स। देन फाइंड आउट जो रिजल्ट होगा फाइनली वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों जब ये पढ़ रहे होगे, आप ये वीडियो को देख रहे होगे, तो मैंने पहले भी बता दिया आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए हमारे बच्चों। कॉपी पेन लेकर बैठना और ये फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट है उसको एक अलग वर्कआउट करके लिखना। ये नहीं कि पहले फॉर्मेट कहीं और लिखेंगे, कहीं और समझेंगे, कहीं और नहीं। सारा फॉर्मेट इसके पहले आपके फॉर्मेट अप टू डेट होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे आप कैलकुलेट करते हो वो फॉर्मेट आपका होना चाहिए। देन आफ्टर सेकंड फॉर्मेट ये होनी चाहिए। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले उस पर डिस्कशन कर लें, क्योंकि हर एक टॉपिक का डिस्कशन कर लेंगे तो हमारा मोटिव सिर्फ इतना ही है आप लोग के लिए कि आपका कमांड अच्छा से हो जाए, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो।
ये मिशन 2025 ही है आपके लिए। आइए जरा ध्यान देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कहता है हमारा दिया हुआ क्या क्या है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट ऐड करोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड है इसलिए इसको लेस करोगे, गुडविल रिटेन ऑफ है ऐड करना बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेटा ऐड करना, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बेटा ऐड करना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस करना, डिविडेंड रिसीव्ड बेटा लेस करना, और रेंट रिसीव्ड भी लेस करना। मतलब ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप इस तरह से बना सकते हो। आओ मैं बनाकर भी दिखाता हूं आपको। हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है तुम्हारा 4,50,000 रुपये। कितना रुपया बेटा? 4,50,000 रुपया। ऐड करेंगे अब इसमें नॉन कैश आइटम्स रिलेटेड एंड एक्सपेंसेस। नॉन कैश आइटम रिलेटेड एंड एक्सपेंसेस में क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे बेटा जी हम लोग डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एक और अमाउंट का कॉलम आप खोल लेंगे डिटेल करने के लिए बेटा। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आपके पास कितना अमाउंट है? 90,000। ऐड करेंगे आप रिटेन ऑफ गुडविल, आपका दिया हुआ था बेटा इनटेंजिबल असेट्स में। गुडविल रिटेन ऑफ कितना रुपया? 18,000। सर क्या ऐड लेस ऊपर और नीचे हो सकता है? जरूर हो सकता है बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी क्रम में लिखो। आप लॉस ऑन सेल ऑफ, देख लो असेट्स का क्या नाम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है 12,000 रुपया बेटा। बारह हजार आपके पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, जितना रुपया प्रीमियम का है वही दिया हुआ है बेटा 8,000। आपके पास दिया हुआ है बेटा इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में क्या दिया हुआ आपका इंटरेस्ट पेड? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है 15,000 रुपया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 15,000। अब आपके पास ऐड वाले में नहीं है, हम डिप्रिसिएशन लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया, गुडविल लिख दिया, लॉस लिख दिया, प्रीमियम लिख दिया। अब हमारे पास बेटा ऐड वाला पार्ट नहीं है बेटा। चलो फटाफट ऐड कर लें हम लोग। 19,000, 30,000 प्लस 23,000, 1,43,000 टोटल कर लिया जाए 5,93,000 टोटल हो गया। हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर। $5,93,000। अब हम यहां पर कुछ लेस करने वाले आइटम है हमारे पास बेटा। नॉन कैश आइटम्स
रिलेटेड एंड इनकम्स, इनकम से रिलेटेड नॉन कैश आइटम को लेस करने की बात है बेटा। हमारे पास क्या क्या है एक बार जरूर क्वेश्चंस की ओर देखेंगे। हाय बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड और अदर रिसीव्ड है हमारे पास। आइए लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना रुपया है बेटा जी? 16,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भाई कितना रुपया है भाई? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चा 22,000 है। कितना रुपया है? 22,000 है। अब आइए यहां पर और हमारे पास क्या क्या था बेटा? तो यहां पर हमारे पास था सर डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड क्या था हमारे पास? तो 5,000। और एक आइटम और हमारे पास है रेंट रिसीव्ड, शायद 6,000 था बेटा। हाँ 6,000 ही है सर। अब ये सारा लेस होगा बेटा, लेस होके जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। फटाफट जल्दी से कर लिया जाए। तो 16,000, 22,000, 11,000, 49,000 इसमें से लेस हो जाएगा बच्चा। 49,000 लेस होकर आ गया बेटा आपका रिजल्ट 5,44,000। इस रिजल्ट को हम नाम देंगे बेटा कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये हो गया आपका पहला एक सॉल्यूशन कंप्लीट। मतलब आप देख रहे हो यहां पर एग्जाम्पल नंबर हमने 5 दिया है। मतलब आपके पिछले लेक्चर जब तक नहीं देखोगे आगे कंप्लीट नहीं होगा। यानी पिछले लेक्चर में हमने 4 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बच्चा बनाया। वो चारों एग्जाम्पल अलग अलग तरीके का है, क्वेश्चंस अलग अलग कैटेगरी का है, हर क्वेश्चन में कुछ समझने का, वो जरूर देखना। देन आफ्टर इस वीडियो को देखना आप। आज का वीडियो था तुम्हारे पास कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो, यानी सेकंड स्टेप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट निकालने में। शायद समझ में आया होगा। आओ एक एग्जाम्पल में और मैं चलता हूं, थोड़ा लंबा एग्जाम्पल से, थोड़ा प्यार से क्वेश्चंस को समझना, टाइम देना थोड़ा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते समय समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा के करोगे बच्चा तो सब चीज गड़बड़ा जाएगा। इस चीज को ध्यान देना। ये तुम्हारा बैलेंस शीट दिया हुआ है, पहले ही देख के हरकना मत। बैलेंस शीट है 2 साल का 2024-23। अमाउंट के कॉलम को जरूर देखना कि कौन सा कॉलम का अमाउंट का कॉलम जो है वो प्रीवियस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ईयर को। अपने क्वेश्चंस पेपर या अपने बुक के क्वेश्चंस जब भी बनाओगे तो ये सबसे पहला जज करना है। क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो 2 ईयर के स्टेटमेंट को लेकर एनालाइज करने की बात होती है। क्लियर ना? तो 2 साल का डाटा हमारे पास दिया हुआ है और दोनों साल का जो हमारे पास स्टेटमेंट डाटा है वो देखना होगा कि कौन सा कॉलम कौन से ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो यहां ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, बाकी नोट नंबर है बेटा जी। चलो, शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट का पार्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में यहां 1 नंबर नोट 1 है। तो नोट 1 है, इसका मतलब कंफर्म है कि शेयर कैपिटल को में 18 लाख और 15 लाख जो रुपया है वो कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल का और भी कैटेगरी है कि एक ही कैटेगरी है कि इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों है। नोट 1 है, मतलब इसके वर्किंग को जरूर देखना होगा। आइए वर्किंग को पहले देखेंगे। नोट 1 में, नोट 1 शेयर कैपिटल। हाँ सर, नजर आ गया, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। सर इक्विटी अभी के हिसाब से इक्विटी 10 था, 14 हो गया, 4 बढ़ रहा है। प्रेफरेंस सर अभी के हिसाब से 5 था, 4 हो गया, यानी 1 घट रहा है। ये जज जरूर करना।
समझ गए? यहां चूंकि फाइनल रिपोर्ट वही 18-15, लेकिन इक्विटी में वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट को देखने के बाद ही तुम बात करना। क्लियर है? सर ये यूज कहां होगा, अभी इसकी यूज हम पढ़े भी नहीं है, हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बाद समझ में आएगी। हम इस फॉर्मेट से अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकाल रहे हो, और वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, ये याद रखना। क्लियर है? तो चूंकि यहां पे प्रेफरेंस शेयर घट रहा है, बस इतना याद रखना, चूंकि घटने का मतलब हम पेमेंट किए हो, क्या तुम पेमेंट एट पार पर किए हो, लमसम पे किए हो, कि प्रीमियम पर किए हो, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में होगा। आगे बढ़िए, चलिए बैलेंस शीट का पार्ट देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2 है, ठीक। अब नोट 2 में अमाउंट है, तो नोट 2 में जाकर वर्किंग देखिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में दो डाटा है, एक है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख और 1,70,000, और सेकंड है रिजर्व 4 लाख और 5 लाख 1 लाख बढ़ रहा है। बेटा ये दोनों का यूज हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में यूज होगा बच्चा, कंफर्म। चलो इसको उठाते हैं, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एक और अमाउंट का कॉलम खोल लिया जाए। ये सबसे पहले तुम निकाल रहे हो, यहां पे फाइंड आउट कर रहे हो आप, फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पहले निकाल रहे हो, ठीक है। अब उसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द क्लोजिंग लेस सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द ओपनिंग। पहले क्लोजिंग से ओपनिंग को घटाएंगे बेटा जी। 1,70,000 क्लोजिंग था, 1 लाख बेटा ओपनिंग है, मेरा घट कर जीरो रिजल्ट आया, 70,000 पॉजिटिव रिजल्ट आया। कभी निगेटिव भी हो सकता है, उसमें हड़बड़ा मत जाना तुम लोग। एड एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के नाम पर यहां पर सबसे पहला इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब आप कह सकते हो इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व में बेटा आपके पास कहानी क्या था, कहानी था सर 5 लाख करेंट ईयर है और 4 लाख प्रीवियस ईयर है, तो सर कंफर्म क्लियर कर रहा है कि यहां पर 1 लाख रुपया इंक्रीज इन जनरल रिजर्व में शो करेंगे सर। अब यही सब चीज को तुमको देखना है। अब यहां से रिजर्व एंड सरप्लस की कहानी तुम्हारी खत्म हो गई बच्चा, क्लियर है। अब आइए फिर चलेंगे हम लोग बैलेंस शीट पे, लायबिलिटी साइड पे। नॉन करेंट लायबिलिटी है, क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी में, नॉन करेंट लायबिलिटी में कितना परसेंट डिबेंचर है, यानी 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। क्वेश्चन कहे या ना कहे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 8 लाख ओपनिंग भी था, 8 लाख क्लोजिंग पे, नो चेंज। इंटरेस्ट कैलकुलेट हम किस पे करेंगे, 8,000 लाख पे हम 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज अपने आप में दिमाग में रख लो बच्चा, कि तुम्हारे पास एक अलग से वर्किंग करके रख लो तुम, सर क्या, कि आईओडी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तुम्हारे पास कितना रुपया का होगा, 80,000 का होगा, जो हमें यूज करना होगा। कहाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे नन कैश आइटम रिलेटेड एक्सपेंसेज में, ठीक है। ट्रेड पेएबल है, चलो शॉर्ट टर्म प्रोविजन फिर वर्किंग में है। आओ शॉर्ट टर्म प्रोविजन वर्किंग में देख ले कि है क्या। सर यहां पर तो नजर आ गया सर, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टे करना कि क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ दिया हुआ है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं होगा बच्चा, तो बेटा ओपनिंग को पेड मानना और क्लोजिंग को प्रोविजन मानना। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं।
नहीं किए होंगे तो अभी कर रहे हैं बच्चा। क्लियर है? अब आओ असेट्स की तरफ। पहले हम दो चीज अपने इंफॉर्मेशन में देख ले भाई। पहला, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट जो किया गया है क्या है, नहीं है। दूसरा, टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे समझ में आते जाएगा। आप देख रहे हो यहां पे कि हाँ, थर्ड नंबर, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया गया कितना परसेंट प्रीमियम पे? 10%। सर आ गया, सर आ गया। तो 10% पेमेंट किए हो, तुम्हारा 1 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हो और 1 लाख रुपया को 10% अधिक पर पेमेंट कर रहे हो, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना आ गया? 10,000। ये भी यूज होगा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय। देखो अब यहां पर टैक्स भी पेड किया हुआ है, कितना रुपया? 50,000। अब ओपनिंग क्लोजिंग के साथ टैक्स पेड भी दिया हुआ है, तो तुम्हें यहां फाइंड आउट करना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर इक्वल टू provision for tax at the closing plus tax paid minus provision for tax at the opening। यही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। टैक्स क्लोजिंग में टैक्स पेड ऐड कर देना और ओपनिंग को लेस कर देना बेटा। तुम देख रहे हो प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग 175 है, क्लोजिंग 190 है बेटा। तो हम क्लोजिंग को बेस ले लेंगे बेटा। 1,90,000 में टैक्स पेड 50,000 ऐड कर देंगे बच्चा और माइनस कर देंगे 1,75,000 ओपनिंग का, तो आपका आ जाना चाहिए 65,000। एक बार कैलकुलेशन का चीज है बच्चा, कैलकुलेशन कर लीजिए आप। 1,90,000 90,000 प्लस 50,000 माइनस 65,000। चलिए आपके पास आ गया प्रोविजन फॉर आईटी 65,000। भैया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में इनकी भी जरूरत है। आप ले लो, आप प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। आपका कितना रुपया आ गया भाई? 65,000। यहां तक शायद क्लियर हो गया आपको। आइए एक वर्किंग में नजर आ रहा था बेटा, वर्किंग करें एडिशनल में प्रपोज डिविडेंड। इसके बारे में एक ही भाषा बताया गया, कुछ भी दिया हुआ है, हमको सिर्फ एट द ओपनिंग पर ध्यान देना, क्लोजिंग ड्यूरिंग द ईयर पर ध्यान नहीं देनी है। तो प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग 75, क्लोजिंग 85। तो क्लोजिंग नहीं देना है, किस पर ध्यान देना है? ओपनिंग पे 75,000। इसी को हम मान लेंगे ड्यूरिंग द ईयर। थर्ड नंबर, प्रपोज डिविडेंड एट द ओपनिंग कितना रुपया भाई? 75,000। और देख ले और कहीं कोई चीज है? यहां से तो अब कुछ चीज नहीं आ रहा। अब चले असेट्स की तरफ। असेट्स की तरफ है प्लांट एंड मशीनरी है भाई, देखना होगा बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है। इन्वेस्टमेंट है मार्केट में कितना परसेंट पर? 10% पर। और इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है बेटा, तो यहां 10% ऑन 5 लाख इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 50,000। ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में इसका यूज होगा बेटा। गुडविल, गुडविल जरा ध्यान से देखना। ओपनिंग 225 है, क्लोजिंग 2 लाख है, मतलब यहां रिड्यूस बाय 25,000। ये 25,000 जो घट रहा है हम उसको नाम देंगे गुडविल रिटेन ऑफ। गुडविल रिटेन ऑफ, समझे? ये कहां जरूरत पड़ेगी? ये जरूरत पड़ेगी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करने की। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इसका कहीं कोई जरूरत नहीं है।
जब तक हम आगे नहीं चलेंगे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमारे पास कार्यक्रम खत्म हो गया बेटा। जरा देख ले कितना अमाउंट को ऐड करना है। तो भैया 1,65,000 प्लस 75,000 2,40,000 बेटा ऐड कर देंगे बेटा जी हम लोग 70,000 में, तो आ गया 3,10,000। आ गया आपका 3,10,000, और इस 3,10,000 को नाम दे दें हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया बेटा, जो कि आपका लेक्चर 2 से रिलेटेड था। अब आइए आगे की बात करें। अब यहां कंप्यूटेशन करना है क्या, फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आइए, हमारा बेस निकल गया, जिस बेस पर हम आगे बढ़ेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना रुपया आ गया, 3,10,000, 3,10,000 आ गया बच्चा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम नॉन कैश आइटम्स रिलेटेड एंड एक्सपेंसेज। आइए कैसे हम आगे की ओर चलेंगे। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास नजर आ रही थी डिप्रिसिएशन कहीं था वर्किंग में, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वह एडिशनल इंफॉर्मेशन में था। डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया। बेटा हम बैलेंस शीट के असेट साइड में जब ध्यान दे रहे थे तो हमारा असेट्स में गुडविल बेटा घट रहा था, जिसको रिटर्न ऑफ गुडविल का नाम दिए थे। कितना रुपया से, 25,000 रुपया से। गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000, ठीक है। आइए, आप एडिशनल में फर्स्ट नंबर देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू यानी घटाकर डिप्रिसिएटेड वैल्यू 2.5 लाख है, उसको बेचे हैं 2,30,000 में। 2,50 वाले असेट्स को 2,30 में बेचो तो प्रॉफिट की लॉस। सर सिंपल है सर, लॉस है 20,000 का, तो वो भी लॉस बेटा ऐड होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया भाई, 20,000। चलिए ये भी हो गया आपके पास। एडिशनल इंफॉर्मेशन का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। रीपेमेंट करना है 10% प्रीमियम, वो कितना था, 10,000। चलिए इसको भी ऐड में जाएगा बेटा। ये सब चीज को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस का चीज है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर 10,000, ये हो गया भाई। अब आगे था इसमें, आप अपने बैलेंस शीट में देखेंगे अच्छे तरीके से लायबिलिटी साइड में, तो आप भैया डिवेंचर्स लोन लिया था 10% इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट पे करोगे ना, कितना रुपया, 80,000। अब ये भी जाएगा बेटा, 80,000 तुम्हारा ऐड होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स
ये आपका 50,000 हो गया बच्चा। 50,000 था कि 80,000 था? एक बार देख ले बेटा हम लोग, 80,000 था। ये ऐड होने वाला काम हो गया, देख लिया जाए कितना ऐड हो रहा है उसमें भाई। तो 1,20,000, 25,000, 1,45,000, 20,000 और 90,000, 2,55,000 बेटा ऐड हो रहा। 3,10,000 में हो गया बेटा 5,65,000, 5,65,000 लेस कर देंगे बेटा हम लोग। अगर कोई आइटम है तो लेस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। नॉन कैश आइटम्स रिलेटेड एंड इनकम्स। भाई इनकम्स में अब बचा क्या? तीन ही चीज था, असेट्स को बेचने में प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड या अदर रिसीव्ड। भैया एडिशनल इंफॉर्मेशन में खोजो तो ना डिविडेंड रिसीव्ड है ना अदर रिसीव्ड है। ठीक है, यहां सारा काम खत्म हो चुका है। हाँ, एक बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आया था जो कि 10% था, तो इंटरेस्ट उस पर कितना रिसीव कर रहे थे? 50,000। बाकी आपके क्वेश्चंस में अब कुछ नहीं बच रहा है, तो आप यहां पर लेस कर दीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये। आपका फाइनली रिजल्ट आ गया बेटा 5,15,000। ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को नाम देंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब आपको दो तरह का एग्जाम्पल मैंने समझाया। आप सबसे पहले इन दोनों एग्जाम्पल को 5 टाइम्स समझ के लिख कर बनाना। सिर्फ देखना मत, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है बच्चा। वो तो फिर कहानी हो गया, खत्म हो गया। कहानी तो है नहीं बेटा, प्रैक्टिकल चैप्टर, कहानी की तरह तो याद करना नहीं है इसको। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। आप सोच रहे होगे बिहार बोर्ड वाले सर क्यों इतना इतना थोड़े आता है बेटा। एक ही एक्टिविटी ज्यादातर तुम्हारे पास आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब तक उसकी बेसिक्स नहीं जानोगे तो आगे कैसे करोगे? सबसे पहली बात ये है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। जब तक तुम कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे मजा नहीं आएगा। तो आज का वीडियो स्पेशली बना था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आज के वीडियो में समझाने की कोशिश की गई है। शायद आप लोग को समझ में आया। आप सभी बच्चों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप आपका जो चैनल है अकाउंट्स वाला, उसको आप जितना शेयर कर सको वैसे सारे अपने दोस्तों में शेयर करो जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। अब वहां पर आपकी ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए, सोच नहीं होनी चाहिए कि अच्छा वो भी पढ़ लेगा तो वो भी मेरे जैसा नंबर ले आएगा। नहीं, वो तो समझदारी अपने अपने अंदर है। आप कितना मेहनत करते हो, आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हो, ये आपके ऊपर है। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये वीडियो को जहां तक तुम पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। और पढ़ने के बाद एक कमेंट, फी के रूप में एक कमेंट और एक शेयर हम लोग मांगते हैं आपसे। तो वो एक कमेंट जरूर करना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको, जिससे हम सारे जो समुदाय हैं, शिक्षक समुदाय हैं, उनको थोड़ी सी ताकत मिलती है कि अरे बच्चा मेरा पढ़ा, समझ में आया, चलो थोड़ा और एनर्जी से और अच्छा आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आए और अच्छे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करें। सिंपल सा कहानी इतना ही होता है। तो आज के लिए इतना ही सभी बच्चे को। और चूंकि आज का क्लास यहीं खत्म हो गई, फिर वही घड़ी की बात है कि भैया अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना होता है। सच्चाई इसी में है कि अच्छे काम करने के लिए सिर्फ बात बनाने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।